अब तक हमने देखा एलिना और रूडियस रपान पहुंच जाते हैं जहां गीस उन्हें पॉल से मिलाता है। तब हम वहां देखते हैं पॉल बहुत ज्यादा दुखी होता है और रूडियस उसे हौसला देने लगता है। तब रूडियस को पता चलता है कि रॉक्सी भी लेबिरिंथ के अंदर कैद हो चुकी है और तब वो लोग रूडियस की लाई हुई बुक की मदद से लेबिरिंथ के अंदर की जर्नी को फिर से स्टार्ट कर देते हैं और रूडियस रॉक्सी को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। और अब आगे तब हमें यहाँ रॉक्सी के गुम हो जाने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रॉक्सी मॉन्स्टर्स से बचते हुए बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है। तब वो देखती है कि वो बार बार एक ही जगह पर घूम घूम कर आ रही होती है। तब वो सोचती है पता नहीं मैं कितनी बार यहाँ से गुजर चुकी हूँ। मैं बार बार टेलीपोर्टेशन सर्कल्स की वजह से इधर उधर जा रही हूँ पर फिर भी आखिरी में हमेशा एक ही जगह पर पहुँचती हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगी। मैंने अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया है। मेरा सपना है कि मैं एक टीचर बनूं और अपने माँ बाप की तरह खुश रहूं, पर लगता है मैं अपने सपनों को बिना पूरा किए ही यहाँ पर मर जाऊंगी। पर मैं मरना नहीं चाहती। और फिर से टेलीपोर्टेशन सर्कल पर पैर रख देती है। तब हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ रूडियस आकर रॉक्सी को बचा लेता है। तब रूडियस रॉक्सी को गले लगा लेता है और रॉक्सी उसे दूर कर कर कहती है माफ करना, मेरे पास से स्मेल आ रही है क्योंकि मैं यहाँ पर महीनों से बंद हूँ। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे इससे फर्क पड़ता है। और हाँ, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम रॉक्सी मिगोडिया है, पर आपका नाम क्या है? तब रूडियस ये सुनकर हैरान हो जाता है। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है। तब रूडियस को ये सुनकर झटका लगता है और वो उल्टी कर देता है। तब यहाँ वो सभी लोग रॉक्सी को लेकर वापस जा रहे होते हैं और रूडियस सोचता है रॉक्सी आज भी वैसी ही दिखती है जैसे कि वो मेरे बचपन में दिखती थी, पर अब वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, तो इसलिए हम सिटी में वापस जा रहे हैं। तब रॉक्सी कहती है मुझे माफ कर दो टैलेंट कि मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे बोझ बन गई हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रॉक्सी, कभी कभी मुझे भी अपनी मदद का मौका दो। मेरे अंदर से बदबू आ रही होगी और ये इतनी बुरी है कि इसकी वजह से रूडियस को उल्टी करनी पड़ी। तब रूडियस कहता है वो तो इस वजह से था क्योंकि आपको देखने के बाद मैं इतना ज्यादा खुश था कि मेरा पेट दर्द कर रहा था और जैसे ही आपने कहा कि मैं आपको याद नहीं हूँ तब मैं निराश हो गया और अंदर सब कुछ मिक्स होकर बाहर निकल गया। ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ। असल बात तो ये है कि जिस अडोरेबल रूडी को मैं जानती थी आज मुझे तुम्हारे अंदर वो नहीं दिखाई दिया। इस तरह उल्टी कर देना बहुत बुरी बात है, पर मैं उस टाइम बहुत ज्यादा शॉक था। और अब मुझे याद आ रहा है सिल्फी ने भी कहा था कि जब मैंने उसे ऐसा कहा था तब वो भी बहुत ज्यादा शॉक थी। पर चलो कोई बात नहीं, जब हम वापस सिटी पहुंच जाएंगे तब मैं अच्छे से माफी मांग लूंगा। तब थोड़ी देर बाद वो लोग सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। तब यहाँ वो सभी लोग रॉक्सी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तब उस टाइम रॉक्सी इतनी ज्यादा थकी होती है कि उसे कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। तब यहाँ रॉक्सी आराम करने के बाद कहती है मैं माफी चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप सबको बहुत प्रॉब्लम हुई। तब एलिना कहती है तुम इसकी चिंता मत करो। तब पॉल कहता है और अगर तुम किसी को थैंक यू कहना ही चाहती हो तो रूडी को कहो। उसी ने उस टाइम कहा था कि डैड मुझे एक गॉड की प्रेजेंस फील हो रही है और अगर वो वॉल तोड़कर तुम तक ना पहुंचा होता तो हम तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाते। तब रॉक्सी कहती है थैंक यू मिस्टर रूडियस। इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी आप मुझे रूडी ही कहिए जैसे कि आप पहले कहा करती थी। पर अगर मैं ऐसा कहूँगी तो ऐसा लगेगा जैसे कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खास हूँ। पर हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं और वैसे भी अगर आप मुझे रूडी नहीं कहोगी तो फिर डैड भी मुझे आज से मिस्टर रूडियस कहेंगे। ओए आखिरकार मैं ऐसा क्यों कहूँगा? मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वैसे ही बुलाएं जैसे कि आप पहले बुलाया करती थी, चाहे जितने मर्जी साल बीत जाएं। पर रॉक्सी मेरी वो टीचर है जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो फिर ठीक है रूडी, तुम सच में बहुत बड़े हो गए हो। आपने सही कहा मास्टर, पर आप आज भी वैसी ही हैं। मैं पहले की तरह अभी भी छोटी ही हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप जितना सोचती हैं आप उतनी छोटी है। तब थोड़ी देर बाद गीस कहता है मुझे पता है कि हमें रॉक्सी की रिकवरी का वेट करना चाहिए, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें 3 दिन के अंदर अंदर लेबिरिंथ के अंदर जाना ही होगा। तब पॉल कहता है ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है। तब गीस कहता है रॉक्सी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस जाना चाहिए। तब पॉल कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तब रूडियस कहता है पर आपको नहीं लगता कि इन्हें थोड़ी और आराम की जरूरत है? तब गीस कहता है आपको शायद ये पता ना हो बॉस, जब आप लेबिरिंथ से मौत से बचकर वापस आते हैं तब आपको जितना जल्दी हो सके
के उतनी जल्दी वापस भी जाना चाहिए, नहीं तो आपको कर्स मिल जाता है और आप कभी भी लेबिरिंथ के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। तब रूडियस सोचता है शायद ये कर्स डर के रिलेटेड है, क्योंकि अगर आपने मौत एक्सपीरियंस की हो तो आपको उस जगह पर जाने से डर लगता है। तब गीस कहता है अभी के लिए हमें 3rd फ्लोर को क्लियर करने के बारे में सोचना चाहिए, और जिस तरह की चीजें चल रही हैं उस तरह से हम 4th फ्लोर का सर्कल भी ढूंढ सकते हैं। तो पॉल रॉक्सी को रूडियस की लाई हुई बुक पढ़ने के लिए कहता है और सबको 3 दिन बाद चलने के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। तब हम यहाँ देखते हैं रॉक्सी रूडियस की लाई हुई बुक पढ़ रही होती है और रूडियस उसके आसपास चक्कर लगा रहा होता है। तब रॉक्सी कहती है रूडी, अगर तुम ऐसे ही बार बार मेरे आसपास घूमते रहोगे तो मुझे डिस्ट्रैक्शन होगी। तो अगर तुम्हारे पास इतना ही फ्री टाइम है तो यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। तब रूडियस एकदम से रॉक्सी के पास आ जाता है और उसकी मदद करने लगता है। रॉक्सी सच में बहुत छोटी है, अगर मैं इसे अपनी गोद में बिठा लूंगा तो मैं इसे अपनी बाहों में भर सकता हूँ, पर लगता है अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये मुझ पर गुस्सा हो जाएगी। तब रॉक्सी रूडियस को देख रही होती है और रूडियस के पूछने पर अपना मुंह घुमा लेती है। है इसे अजीब लग रहा है क्योंकि मैं इससे लंबा हो चुका हूँ, इन्हें अपनी हाइट को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंता है। तब हम यहाँ देखते हैं अगले दिन वो सभी लोग लेबिरिंथ के अंदर चले जाते हैं और वहाँ के मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तब रॉक्सी कहती है मेरा मैजिक जल्द ही खत्म हो जाएगा तो हमें थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहिए। तब यहाँ गीस कहता है इसके बाद हमें 4th फ्लोर तक पहुँचने का मैजिक सर्कल ढूंढना होगा। तब रूडियस कहता है तो इसका मतलब हमें अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। पर प्लीज बॉस, इस बार किसी दीवार को मत तोड़ना क्योंकि इससे ये जगह टूट भी सकती है। तब रूडियस इस बात के लिए मान जाता है। तब रॉक्सी रूडियस की पीठ पर सिर लगाकर बैठ जाती है और कहती है मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं लेबिरिंथ में तुम्हारे साथ आऊंगी। रूडी, जब हम जेनिथ को बचा लेंगे और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तो क्या तुम मेरे साथ दोबारा से लेबिरिंथ में आओगे जहाँ सिर्फ हम दोनों ही होंगे? और तुम्हें पता है लेबिरिंथ के अंदर जाना कितना मजेदार हो सकता है, तो इसलिए हम किसी आसान से लेबिरिंथ के अंदर जाएंगे। ये तो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो फिर जब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम वहाँ चलेंगे, और ये एक वादा रहा। तब रॉक्सी सो जाती है। तब रूडियस सोचता है एक्साइटमेंट में मैंने इनकी बात को एक्सेप्ट तो कर लिया है, पर क्या बच्चों की देखभाल करते टाइम मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं ये सब कुछ कर सकूं? तो चलो हम ये सब कुछ तब करेंगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तब वो लोग 4th फ्लोर पर पहुँच जाते हैं जहाँ पॉल कहता है चलो फिर हम 4th फ्लोर को एक बार देखकर वापस जाएंगे। तब रूडियस सोचता है जब पोल अपना काम कर रहा होता है तब वो सच में बहुत ज्यादा कूल लगता है। और तभी वहाँ पर दुश्मन आ जाते हैं और रूडियस उन पर पत्थर से हमला करने के लिए कहता है। तब रॉक्सी कहती है रूडी, ऐसा मत करना। मैंने सुना है कि आर्म्ड वॉरियर वाटर गॉड स्टाइल यूज करते हैं, तो इसलिए अगर तुम बिना सोचे समझे मैजिक यूज करोगे तो ये उससे बच जाएंगे। तो आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? हमें इनका रास्ता रोकना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। डैड, मैं दलदल का यूज करने वाला हूँ, तो इसलिए जरा अपने पैरों का ध्यान रखिएगा। और तब रूडियस दलदल यूज करके उन वॉरियर्स को उसके अंदर फंसा देता है और पोल और एलिना तलवार से उन पर हमला कर देते हैं। तब रॉक्सी और रूडियस आइस मैजिक और स्टोन मैजिक को यूज करके उन दोनों की मदद करते हैं। तब पॉल कहता है ए रैंक मॉन्स्टर सच में इतनी आसानी से हार नहीं मानते हैं। तब रूडियस कहता है डैड, क्या आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे तो लगता है कि मैं पहले से ज्यादा कमजोर हो गया हूँ। तब एलिना देखती है पॉल अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो भी हंसने लगती है। तब वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं और रूडियस सोचता है लेबिरिंथ को क्लियर करने के लिए आपको बार बार बाहर और अंदर जाना पड़ता है, पर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर हम ऐसे ही स्लो काम करते रहेंगे तो क्या जेनिथ अंदर ठीक होगी? पर हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे और भी खतरा हो सकता है। और तब हम देखते हैं रूडियस और रॉक्सी अगली बार लेबिरिंथ में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और अलग अलग सामान देख रहे होते हैं। तब उन्हें एलिना के लिए एक तलवार पसंद आती है, पर वो बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। तब यहाँ रॉक्सी रूडियस को बताती है कि हम लोग विंड पोर्ट पर सेम ही टाइम पर थे, पर मुझे इसका एहसास बहुत लेट हुआ और तब तक हम दोनों अपनी अपनी जर्नी के लिए निकल चुके थे। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप मेरी फैमिली की मदद कर रही हैं। ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारी फैमिली ने भी मेरी बहुत मदद की है। जब मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक की टीचर की पोस्ट से रिजाइन किया था तब उस टाइम मेरे पास कोई जॉब नहीं थी और ना ही कहीं जाने का ठिकाना था, पर उस टाइम तुम्हारी फैमिली ने मुझे सहारा दिया। उस टाइम मैं अपनी एबिलिटीज को बढ़ा चढ़ा कर बताती थी ताकि लोग मुझे अपने आप से कम ना समझें। पर आप तो पहले भी बहुत ज्यादा कमाल की थी। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तुम्हारी वजह से है जिस वजह से मैं खुद के लिए खड़ा होना सीखी हूँ। जब मैं तुम्हें एक चीज सिखाती थी तब तुम उससे 10 और 20 चीजें और बना लेते थे। तुम्हारी वजह से ही मैंने मैजिक को दोबारा से पढ़ा और वाटर किंग क्लास तक पहुँच गई। और उसके बाद मेरे पुराने साथियों ने भी मेरी तारीफ की और उन्होंने कहा कि मैं पहले से ज्यादा मैच्योर हो चुकी हूँ। इसलिए जो 2 साल मैंने
तुम्हारे घर पर बिताए हैं वो मेरे लिए बहुत कीमती हैं। तो चलो फिर अब जेनिथ को मिलकर बचाते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं एलिना अपनी नई तलवार के साथ अपने दुश्मनों को बड़ी आसानी से मार पा रही होती है। तब गीस कहता है इस फ्लोर का लास्ट सर्कल इस रूम में है। तब रूडियस सोचता है हमने 4th फ्लोर को बड़ी आसानी से क्लियर कर लिया है, पर जेनिथ का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और तब हम देखते हैं वो 5th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो टेफ्लो ट्री की रूट्स को जलाकर वहाँ के मॉन्स्टर्स को दूर कर देते हैं। तब पॉल कहता है तो चलो फिर अब बिना बाहर जाए आगे बढ़ते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं वो लोग एक रूम में पहुँच जाते हैं, जहाँ उनके सामने 3 टेलीपोर्टेशन सर्कल होते हैं। तब एलिना कहती है क्या ये रूम गार्डियन रूम से पहले है? तब पॉल कहता है इसे देखकर तो ऐसे ही लगता है। तब गीस बुक में उसके बारे में पढ़ने लगता है और कहता है लगता है इस बुक को जिसने भी लिखा है वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाया है। तब रूडियस कहता है तो फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, और सोचता है ये सर्कल्स वैसे 2-वे सर्कल्स दिख रहे हैं जैसे कि हमने बहुत बार यूज किए हैं, पर बुक के अकॉर्डिंग ये हमें कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। तब रॉक्सी कहती है क्या तुम इन्हें देखकर कुछ बता सकते हो रूडी? मैं तो कुछ नहीं बता सकता, पर अगर शिजुका यहाँ पर होती तो वो पक्का इसके बारे में कुछ बता देती। क्या वो तुम्हारी लवर है? तब रूडियस मना करता है, जिसे सुनकर रॉक्सी खुश हो जाती है। तब पॉल कहता है क्या कुछ मिला? तब गीस मना कर देता है, और रूडियस कहता है अगर हम बुक के हिसाब से चले तो यहाँ पर एक ट्रैप है और बाकी 2 में से कोई एक करेक्ट सर्कल है। तब 2 चॉइसेस को सुनकर पॉल, एलिना और टैलन तीनों मुंह बना लेते हैं। तब रूडियस कहता है अब आखिरकार इन्हें क्या हो गया? तब गीस कहता है ये एक अपशगुन है। इस टाइम वैसे तो हम गैलियन को चूज करने के लिए कहते थे, नहीं तो सब कुछ फेल हो जाता था। क्या आप थोड़ी देर वेट कर सकते हैं? मैं इस रूम को और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहूँगा। तब सभी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। तब रूडियस सोचता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और यहाँ के रूम को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि ये एक स्पेशल जगह है। और तब वो बैठकर उन टेलीपोर्टेशन सर्कल्स को देखने लगता है। तब पॉल कहता है क्या तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जगह इस फ्लोर का आखिरी रूम नहीं है, शायद यहाँ से कोई और रास्ता भी जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये रूम पक्का लास्ट रूम है। पर आखिरकार आपको इस चीज पे इतना विश्वास क्यों है? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, पर जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो हम लोग यहीं हैं। और हाँ रूडी, मुझे तुमसे एक और चीज के बारे में बात करनी है। तब रूडियस उसके बारे में पूछने लगता है। लगता है ये सही टाइम नहीं है। जब हम रूम में वापस चले जाएंगे तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, और अगर मैंने वो सारी चीजें अभी कह दी तो इससे हमारी टीम बिखर भी सकती है। अब आप ये मत कहना कि आप मुझे सजा देने वाले हैं। हाँ, तुम कुछ ऐसे ही सोच लो। जरा ध्यान से सुनो रूडी, इस टाइम मैं 2 स्वॉर्ड्स को यूज कर रहा हूँ, पर पहले मेरे लिए सिर्फ एक ही काफी होती थी। और अब देखो, अब जब मेरे पास दोनों नहीं होती है तब तक मुझे कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है। मैं इन दोनों से ही अटैच हो चुका हूँ, और इन दोनों का अपना अपना अलग रोल है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक दिन इसे जरूर समझोगे। तब अचानक से रूडियस को उस रूम को देखकर कुछ याद आता है, और वो सोचता है मुझे लग ही रहा था कि मैंने ये रूम कहीं देखा है, पर यहाँ पर कोई चीज मिसिंग है। ये तो उसी पुराने खंडर की तरह है जहाँ पर हमने टेलीपोर्टेशन सर्कल को यूज किया था। गीस, क्या तुम यहाँ पर छुपी हुई स्टेयर्स को ढूंढोगे? तब गीस जमीन को चेक करने लगता है और उसे कुछ महसूस होता है। बॉस, यहाँ पर नीचे एक गुफा है। क्या इसे तोड़ने से कोई प्रॉब्लम होगी? इसे तोड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और यहाँ पर तो कोई ट्रैप भी नहीं है। और तब रूडियस उस जमीन को तोड़ देता है, जहाँ पर उन्हें एक और मैजिक सर्कल मिलता है, और सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और रूडियस की तारीफें करने लगते हैं। तब गीस कहता है चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देखते हो।